जय श्री सीताराम। कहते हैं राम नाम ऐसा रतन है जो अमृत से भी अधिक दुर्लभ है। पर जरा सोचो, अगर कोई व्यक्ति राम का नाम केवल कपट, स्वार्थ और दिखावे के लिए ले तो क्या उसे भी वही फल मिलता है जो सच्चे दिल से जपने वाले को मिलता है? क्या नाम केवल जुबान का उच्चारण है या उसमें कुछ ऐसा रहस्य छिपा है जो पापियों को भी पार लगा सकता है? आज की कथा उसी रहस्य को खोलेगी। एक कपटी राम भक्त की कथा, जिसने केवल मात्र स्वार्थ से राम नाम लिया, लेकिन अंत में जो हुआ वो इतना चमत्कारी था कि देवता भी दंग रह गए। ये कहानी है अयोध्या से दूर एक छोटे से गांव की शांति कुंज। वहाँ एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था धनंजय। नाम से भक्त पर कर्मों से दुराचारी। लोग उसे राम भक्त धनंजय कहते थे क्योंकि उसके घर के द्वार पर हर सुबह जय श्री राम की ध्वनि गूंजती थी। पर सच्चाई कुछ और ही थी। वो केवल नाम का राम भक्त था। उसका असली मकसद था लोगों को मूर्ख बनाकर धन कमाना। वो मंदिरों में ऊंचे स्वर में राम नाम का जप करता, आंखों में आंसू लाता और भक्तों के चरण छूता, पर बाहर निकलते ही उसी हाथ से वो दूसरों को ठगता। राम नाम तो उसने ओढ़ लिया था जैसे भेड़िए ने एक भेड़ की खाल। और उसी गांव में एक सच्चा साधु भी रहता था। उसका नाम था स्वामी अनंत दास। वो धनंजय को रोज देखते और मुस्कुराते। एक दिन उन्होंने पूछा, पुत्र, तू इतना राम नाम जपता है, फिर भी तेरे चेहरे पे शांति क्यों नहीं है? धनंजय बोला, महाराज, मैं तो दिन रात राम नाम लेता हूँ, और क्या करूं? स्वामी ने कहा, राम नाम केवल जुबान से नहीं, आत्मा से लेना होता है। जुबान बोले राम पर मन सोचता रहे धन, तो वो नाम नहीं व्यापार बन जाता है। पर धनंजय ने हंसते हुए कहा, महाराज, दुनिया नाम देखती है, भावना नहीं, और वहाँ से चला गया। और फिर एक दिन धनंजय ने एक व्यापारी को ठग लिया। उससे राम नाम की माला के नाम पर सोने की मोहरें ले ली। वो व्यापारी साधु प्रवृत्ति का था, इसलिए कुछ नहीं बोला। बस इतना कहा, तूने माला बेची है, पर याद रखना यह माला असली नहीं, लेकिन राम नाम असली है। जब तू संकट में होगा वही नाम तेरी रक्षा करेगा। धनंजय ने मजाक उड़ाया, राम नाम से पेट नहीं भरता, मोहरों से भरता है। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कुछ महीनों बाद धनंजय के कर्मों का फल आया। एक रात डाकुओं ने उसके घर पर हमला किया, सारा धन लूट लिया और उसे गहरी चोट पहुंची। वो खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था और अंतिम सांसें चल रही थी। उसकी जबान पर अचानक निकला, हे राम बचाओ। वो नाम जो उसने केवल दिखावे के लिए लिया था, आज उसकी अंतिम सांस में सच्चा बन गया, क्योंकि मृत्यु के क्षण में झूठ नहीं होता। उसका मन डर से खाली था और बस राम का नाम था। और तभी हुआ चमत्कार। एक दिव्य प्रकाश फैला और धनंजय ने देखा, एक अद्भुत रूप सामने खड़ा है। नील वर्ण, कमल नेत्र, धनुषधारी और स्वयं भगवान श्री राम। भगवान ने कहा, धनंजय, तूने मेरे नाम को केवल लाभ के लिए लिया, पर जब तू मृत्यु के सामने था तब तूने सच्चे मन से मेरा नाम पुकारा। राम नाम का अर्थ है र से पापों को हर लेना, म से मन को मोक्ष देना। तेरी आत्मा ने सच्चे मन से पुकारा, इसलिए अब तू मेरे धाम में स्थान पाएगा। अगले दिन जब गांव वालों ने देखा धनंजय का शरीर मुस्कुराता हुआ पड़ा था, उसके चेहरे पर अजीब सी दिव्यता थी। स्वामी अनंत दास बोले, देखो, यह राम नाम का चमत्कार है। नाम जप में इतनी शक्ति है वो कपटी को भी पार लगा सकता है। पर वह शक्ति तब प्रकट होती है जब मन सच्चा होता है। नाम केवल शब्द नहीं, यह एक कंपन है। राग शब्द का अर्थ है अग्नि तत्व जो पापों को जला देता है। म शब्द का अर्थ है शांति का प्रतीक जो आत्मा को मोक्ष देता है। इसलिए जो भी राम नाम लेता है उसके भीतर की नकारात्मकता धीरे धीरे जल जाती है, चाहे वो कपटी हो या अपराधी। नाम के प्रभाव से भीतर का अंधकार मिटने लगता है। शास्त्रों में आता है, नाम अपराध युक्तोपि यदि नाम जपति नर स पुनाति पाद रेणु स कथम न मुच्यते। अर्थात जो व्यक्ति पापों से ग्रस्त होते हुए भी राम नाम का जप करता है वह स्वयं को ही नहीं दूसरों को भी पवित्र कर देता है। कहा जाता है, त्रेता युग में एक शिकारी था जिसका नाम था गहादेव। वो प्रतिदिन पशुओं को मारता था। एक दिन किसी ऋषि ने उससे कहा कि तू राम का नाम जप कर। वो बोला, मैं तो हत्या करता हूँ, मुझे कैसा जप? ऋषि ने कहा, तो उल्टा नाम ले, मरा मरा। वो मरा मरा जपने लगा और धीरे धीरे वो राम नाम बन गया। उसी से वो वाल्मीकि ऋषि बना जिसने रामायण लिखी। सोचो, अगर एक डाकू राम नाम से ऋषि बन सकता है तो
कपटी धनंजय को मोक्ष क्यों न मिलता। राम नाम ऐसा दीपक है जो अंधेरे मन के कोनों को उजाला देता है। जब कोई राम कहता है उसका कंपन सीधे हृदय चक्र को सक्रिय करता है। विज्ञान भी मानता है कि मंत्रोच्चारण के दौरान हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन पैटर्न बदलते हैं और राम का जप शांति और ऊर्जा दोनों देते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है, राम नाम मणिक मणि दीपक दीपा तरवर मजही विचरत विपरीता। अर्थात राम नाम वह दीपक है जो हर अंधकार को मिटा देता है। धनंजय की आत्मा स्वर्ग में नहीं सीधे राम धाम में पहुंची। वहाँ उसने भगवान के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु मैं झूठा था, लोभी था, पर आपने फिर भी मुझे क्षमा किया। भगवान मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तूने अंतिम क्षण में निस्वार्थ मेरा नाम लिया था। वो क्षण जब मन झूठ छोड़ देता है तो वही सच्चा जप होता है। राम नाम वो सेतु है जो पापी और परमात्मा के बीच की दूरी को मिटा देता है। इस कथा का संदेश ये नहीं कि कपट करते रहो और नाम लेते रहो, बल्कि यह है कि नाम जप में इतनी शक्ति है कि वो कपट को भी पिघला देता है। राम नाम हमारे भीतर छिपे धनंजय को भी बदल सकता है। कपट से लिया गया नाम भी एक दिन सच्चा बन ही जाता है, क्योंकि राम केवल एक नाम नहीं, वो चेतना है जो झूठ को भी सत्य में बदल देती है। इसलिए रोज सुबह और रात सोने से पहले कम से कम 11 बार जय श्री राम बोलो और देखना तुम्हारा मन, तुम्हारे कर्म और तुम्हारा भाग्य तीनों बदल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर